आरजेपी विधायक वीरेश बोरकर ने आज एक प्रेस वार्ता की और जाहिर सी बात है वीरेश बोरकर इन दिनों बेहद चर्चा में है क्योंकि 39A सेक्शन को हटाने के लिए उन्होंने ना सिर्फ हंगर स्ट्राइक की बल्कि उनके इस स्ट्राइक के चक्कर में फिलहाल के लिए सरकार को झुकना पड़ा और जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां से सेक्शन 39A को फिलहाल स्थगित करने की बात निकलकर सामने आई। बहरहाल आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वीरेश जी ने की है वो साफ तौर पर इस बात के लिए कि आने वाले बजट सत्र में वो 4 बिल पेश करने वाले हैं, लेकिन क्या मकसद है और जिस रणनीति के तहत वो इस बिल को पेश करने की बात कह रहे हैं, क्या ये बिल महज एक प्रोटेस्ट के तौर पर रह जाएगा या फिर इसे पारित करवाने के लिए उनके पास कोई एक तगड़ी रणनीति है, ये जानने की कोशिश करेंगे और सीधे बात करेंगे वीरेश बोरकर जी से। बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर। थैंक यू। बोलिए सर, गोवा की ज़मीन को बचाने के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। हमने देखा इन दिनों आप हंगर स्ट्राइक पर थे, आपका हेल्थ इशू भी हमने देखा, लेकिन सत्ता पक्ष की बहुमत है, इस बात से हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। तो जिस बिल को आप पास करने की बात कर रहे हैं, क्या ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पर रह जाएगा या इस बिल को पास करवाने के लिए आपके पास कोई तगड़ी रणनीति भी है? देखो, आज रणनीति ऐसी है कि हमने अभी 4 बिल जो है आने वाली विधानसभा अधिवेशन में टेबल किए हैं और रणनीति यही रहेगी कि गोवा के जो लोग हैं उनका सपोर्ट आपने देखा रहेगा। 39A के विरुद्ध जब हम गए थे तभी लोगों का आक्रोश बढ़ के आया था और लोग बाहर निकले थे। टीसीपी मिनिस्टर के घर तक पहुंच गए क्वेश्चन करने के लिए, पूछने के लिए कि ये जो आपने 39A जो बिल लाया है, अमेंडमेंट लाया है, इसके साथ पूरा गोवा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। गोवा का एनवायरनमेंट है, कुछ सेंसिटिव एरियाज है, डेंजर में है, खतरे में है। और जब भी लोगों का साथ रहता है उसमें रणनीति जो है वो लोग बनाएंगे। लोग जो गोवा के लोग जो है वो आगे चल के इससे बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और आगे आएंगे। और आपने देखा रहेगा कि ये सरकार जो है, ये सरकार को कुछ पड़ा नहीं है। अभी कल के दिन में वो बहुत सारे एलिगेशंस जो है, हम जो फेक एलिगेशंस है हमारे ऊपर डालने की कोशिश की है, क्योंकि जो सक्सेसफुल प्रोटेस्ट आपने देखा रहेगा, हम ये ऐतिहासिक प्रोटेस्ट था, हंगर स्ट्राइक भी ऐतिहासिक था। और इस हिसाब से गोवा के लोगों को में जागरूकता बढ़ चुकी है कि 39 के अनुसंधान में, और आगे चल के ये आगे बढ़ेगी। और असेंबली सेशन में भी हम हमारी ओर से प्रयास करेंगे कि ये जो बिल है, जो लैंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन बिल हमारा है, टीसीपी अमेंडमेंट जो है जिसमें हम 39A जो है वो स्क्रैप करने को बोल रहे हैं, जो पंचायत राज एक्ट है उसमें अमेंडमेंट डालने को बोल रहे हैं, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट है उसमें डिफाइन करने को बोल रहे हैं, और मेगा प्रोजेक्ट जो है वो ग्राम सभा में पहुंचाने के लिए पंचायत राज एक्ट में ग्राम सभा को अप्रूवल दे रहे हैं। सो ऐसे हमने बिल्स डाले। वाटर कंजर्वेशन का बिल भी आगे चल के आएगा। सो ये सारे बिल जो है ये गोवा के हित के लिए है, गोवा बचाने के लिए है। आपने जिस तरीके से तर्क दिया, बिचौली में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पे क्या आप समर्थन दे रहे हैं? लोधा प्रोजेक्ट करके जिसको लेकर अभी भी लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या इस प्रोटेस्ट को भी आप अपना समर्थन देंगे? हमारा पूरा समर्थन जो बिचौली में है, कारापुर श्रवण में है, जो लोग आज बाहर निकले हैं उनको पूरा समर्थन रहेगा। ये जो हमारे गांव है वो गांव बचाने के लिए और गांव जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रखने के लिए हमारा पूरी कोशिश रहेगी। और इसीलिए हम ये सारे जो बिल है ये बिल ला रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस करना ये बहुत ज़रूरी है, ग्राम सभा में जाना ये बहुत ज़रूरी है, और आगे चल के ये आक्रोश जो है गोवा के लोगों का वो आगे बढ़ेगा। जब भी ये असेंबली सेशन में बीइंग MLA ऑफ सांदंद्रे कॉन्स्टिट्यूंसी और गोवा का एक MLA, RGP का MLA जो बिगेस्ट रीजनल पार्टी, लार्जेस्ट रीजनल पार्टी इन गोवा है, मेरे ऊपर पूरी जवाबदारी है ऑलमोस्ट सभी लोगों की और लोकल लोगों की कि आगे चल के ये विधानसभा अधिवेशन में पूरा जो प्रेशर जो है ये सरकार के ऊपर डालने का। वीरेश जी, देखिए, सबसे पहले तो ये बजट सत्र है। आप जिस तरह से इतनी सारी बिल को रखने की, पेश करने की बात कर रहे हैं, कि आपको नहीं लगता कि जो बजट जो आम इंसान के लिए, साफ तौर पर गोवंस के लिए ही है, ये इससे प्रभावित होगा? क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा कि इसी तरह से विधानसभा सत्र चल रहा था, चिंबेल में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके चलते कई महत्वपूर्ण जो योजनाएं रही होंगी लोगों के लिए, वो बेहद प्रभावित हुए। तो ऐसे में ये क्या प्रभावित नहीं होगा? देखो, मैं BSC का मेंबर हूँ और जहाँ तक अभी उन्होंने जो बिजनेस आउट किया है उसमें बजट जो है वो बजट पहले के 2 दिन में आएगा।
बजट पास होने के बाद जहाँ पर बिल्स जो है उसके बाद इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, बिल्स के ऊपर प्राइवेट मेंबर बिल्स रहेंगे, जो गवर्नमेंट बिल्स रहेंगे उनके ऊपर डिस्कशन होगा। अभी तो हमने नहीं देखा है कि कोई भी गवर्नमेंट का बिल आया है, लेकिन हमने प्राइवेट मेंबर बिल्स डाले हैं और ये बिल जो है ये बिल्स बहुत ज़रूरी है गोवा के लोगों के लिए। और जो लैंड है, लैंड के लिए, स्पेसिफिकली लैंड के लिए, क्योंकि लैंड इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट और अगर जगह बचानी है तो ये बिल ज़रूरी है। और इस हिसाब से ये हो सकता है कि ये लास्ट असेंबली सेशन भी रहे, क्योंकि आगे चल के शॉर्ट असेंबली रहेंगी, उसमें बिल डालने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो असेंबली सेशन है 14 दिन का असेंबली सेशन है और ये 14 दिनों में होता है उतना हम सरकार के ऊपर दबाव डालना चाह रहे हैं कि ये जो जगह है ये बचानी चाहिए गोवा के लोगों के लिए और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए। और लोगों का पूर्ण तरह से प्रतिसाद अभी मिल रहा है और लोगों में जागरूकता बढ़ चुकी है। और मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि लोगों ने अपने ओर से अपने एमएलएस को बोलना चाहिए कि ये बिल को, ये अमेंडमेंट्स को आप सपोर्ट करो और ये पारित करो। चलिए, आपने एमएलएस का जिक्र कर ही लिया है। साल 2027 को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अभी जिस तरह से आपने हंगर स्ट्राइक किया, प्रोटेस्ट किया, तमाम विपक्षी दलों का भी सपोर्ट आपको मिला है, तो क्या ये मान लिया जाए कि एक बार फिर से सभी विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई अलायंस में चुनाव लड़ेंगे? और क्या इसी की तैयारी के चलते ये सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? नॉर्मली आप देखोगे कि ये प्रोटेस्ट जो है ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है कि गांव बचाने के लिए। इलेक्शन आता रहेगा जाएगा, लेकिन जो प्रोटेस्ट है और राइट्स ऑफ द गोवंस है वो प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके आगे जब भी हम देखेंगे कि अभी 2027 में इलेक्शन आएगा तो 2000 का इलेक्शन में हम देखेंगे कि पूरे विरोधी दल जो है वो संगठित हो जाएं। हमें भी लग रहा है कि सभी विरोधी दल संगठित होके जो बीजेपी की सत्ता है वो गिरा दे और एक नई सत्ता है जो लोगों के साथ रहेंगी और लोगों को विश्वास में लेके कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगी। सो हम हमारी ओर से पूरी ताकत लगाएंगे कि ये बीजेपी को घर पे पिटाए और ये सत्ता जो है, जो इतनी सत्ता डिक्टेटोरियल सत्ता बन चुकी है, हम इधर बोल रहे हैं जहाँ पर हिटलर शाही जैसे जो सत्ता है, मतलब उनको जो चाहिए वही चाहिए, लोगों का कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये सत्ता को घर पे बिठाना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार लोगों की ज़मीनें छीन रही है, लोगों में आक्रोश है जो आप कह रहे हैं कि देखने को भी मिला। अगर इतनी ही नाराज़गी बीजेपी सरकार के खिलाफ थी तो जेडपी इलेक्शन में पासा कैसे पलट गया? देखो क्या हो रहा है गोवा में, जो समझाने के लिए बहुत टाइम जा रहा है, लोगों को समझना चाहिए और अभी लोग समझने लगे हैं। जब ये जेडपी इलेक्शन था हमने भी बोला था कि सब इकट्ठा होके अगर जेडपी इलेक्शन लड़े तो हमारे बहुत सारे सीट्स आ सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। बहुत से कारण थे उसके कि जो अलायंस थी वो बन नहीं पाई, लेकिन आगे चल के हम भी कोशिश करेंगे कि वो बने। लेकिन जो पहले जो अवेयरनेस हम चालू किए थे, मतलब हम 2017 से हमारा अवेयरनेस चालू था, जब भी हम पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थे, तब से हम अवेयरनेस कर रहे हैं और ये अभी बढ़ रहा है। जो पहले हम देख रहे थे कि बहुत कम लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं। जब भी हम प्रोटेस्ट निकालते थे तो बहुत कम लोग आते थे, लेकिन अभी आपने देखा रहेगा कि हज़ारों में लोग बाहर निकल रहे हैं, बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग अंदर रह के भी बोल रहे हैं। सो इस हिसाब से लोगों को पता है कि ये बीजेपी सरकार एक बहुत करप्ट सरकार बन गई है और ये करप्ट सरकार को कैसे भी करके घर पे बिठाना है।